Now the question is, the total cost curve makes an intercept of rupees 100 on y-axis. We have to calculate the total fixed cost and the total variable cost. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको मतलब समझने का जरूरत है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको. ठीक है, एक बार ग्राफ बनाते हैं. याद है हमने ग्राफ बनाया था, टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बनता है, एंड टोटल कॉस्ट ऐसे बनता है. याद है? अब एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं. द टोटल कॉस्ट कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है ज्वाइनिंग बेसिकली. ठीक है, ऑफ रुपीज 100 ऑन द वाई एक्सिस, मतलब यहां पे एक ही जगह पे टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है. एक ही जगह ना, ये वाला पॉइंट ही है जहां पे टोटल कॉस्ट का कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और वो कितना बोल रखा है, वो है 100. ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब ये वाले पॉइंट पे, यानी व्हेन द आउटपुट इज 0, तब हमें पता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हमें पता है. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, ये है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का पॉइंट. ठीक है, तो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दे दिया इनडायरेक्टली क्वेश्चन में, 100. तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 100. अब हमें पता है एक बार हमें 100 मिल गया, दैट मीन्स वो सब जगह पे सेम रहने वाला है, 100, 100 एंड अनदर 100. वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमें पता है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. सॉल्व कर लेते हैं. 130 माइनस 100 विल गिव यू 30, 180 माइनस 100 विल गिव यू 80, 240 माइनस 100 विल गिव यू 140 एंड 320 माइनस 100 विल गिव यू 220. बहुत बेसिक लेवल का सम था, ये फर्स्ट सम था, इसके लिए इतना बेसिक था. खाली एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आपको बोल दिया जाए कि टोटल कॉस्ट कर्व ने वाई एक्सिस को टच किया है, दैट मीन्स वो 0 लेवल का आउटपुट है, और 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल. ठीक है, देयर आर 3 थिंग्स, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब यहीं से हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या डिराइव होता है, अगर हम बात करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. ये 2 फॉर्मूला को यूज करके हमारा पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको देखने की जरूरत होती है ना, वो ये होती है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉलम कैसे बनेगा. अब टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दे दिया है 4th यूनिट पे 60. मैंने आपको बता रखा है पहले से कि अगर कहीं पे भी टोटल फिक्स कॉस्ट के कॉलम में कहीं पे भी एक भी फिगर मेंशन्ड है, तो पूरा का पूरा कॉलम वैसा ही हो जाता है. टोटल फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे भी सेम रहता है, वो सारे के सारे आउटपुट्स पे सेम रहता है. तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट सब जगह पे आप लिख दो 60, 60, 60, 60 एंड 60 कंप्लीट. अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, याद रखना 0 आउटपुट पे आपको 2 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है. फर्स्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0 एंड द सेकेंड थिंग इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, तो 0 आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हो गया 0. ठीक है, तो 60 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 60. तो ये वाली कंडीशन भी हमें मिल गई. देखो एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, अब देखो फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है 60 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 20. तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट यानी 60 प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी 20. तो आंसर कितना आएगा, 60 प्लस 20 विल गिव यू 80. ठीक है, अब सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपको 100 रुपीज दे रखा है आपका टोटल कॉस्ट, 60 रुपीज आपको दे रखा है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट. आपको ढूंढना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट दैट इज 100 माइनस द टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज 60. तो 100 माइनस 60 विल गिव यू 40. तो यहाँ पे आंसर आ गया 40. अब इस केस में थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपको टोटल कॉस्ट ढूंढना है.
टोटल फिक्स कॉस्ट दे दी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फॉर्मूला में पुट कर दो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज योर टोटल कॉस्ट। तो 60 प्लस 51 दैट इज 111। ठीक है, अब सेम चीज आपको नीचे दे रखी है, एट 4th यूनिट ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट दो दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 116। ठीक है, अब 5th यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपके पास में टोटल कॉस्ट है 130, आपके पास में फिक्स कॉस्ट है दैट इज 60, और आपको ढूंढना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे मिलता है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, तो 130 माइनस 60 विल गिव यू 70। सिमिलरली यहां पे भी आपको टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे दिया, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 9090। सिंपल है, इतना इजी क्वेश्चन था, खाली इनकम्प्लीट टेबल देख के हमें डर लग जाता है। क्वेश्चन का स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट कैसे करोगे? टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ के, क्योंकि अगर एक कॉलम आपको टोटल फिक्स कॉस्ट आपको कहीं पे भी मिल गया तो पूरा का पूरा कॉलम आपका एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? जैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा फिर हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो वहां पे दो चीज कंपलसरी होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगा एंड द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में टोटल कॉस्ट है और हमें कैलकुलेट करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस द टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। सिंपल। ठीक है, चलो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट के साथ साथ में टोटल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। ये चीज याद रखना हमेशा। ये क्वेश्चन जानबूझ के करा रहा हूं वापस ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 100, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100। मैंने क्या बताया? जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होते हैं, और एक बार आपको फिक्स कॉस्ट मिल गया तो बस आपको कॉपी पेस्ट करना है सारे के सारे लेवल्स पे। कर दिया। अब टोटल क्या ढूंढना है हमको? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट माइनस द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो चलो करते जाते हैं। ये तो जीरो, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो, याद रखना। 160 माइनस 100 इज 60, 216 माइनस 100 इज 116, 272 माइनस 100 इज 172, एंड फाइनली 332 माइनस 100 इज 232। मिल गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या ढूंढना है? अब हमको ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट। तो चलो मार्जिनल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? TCN माइनस TCN माइनस 1। फर्स्ट लेवल पे हमेशा आएगा डैश। ठीक है, सेकेंड लेवल पे देखते हैं। 100 पहले था और अभी है 160। चलो आपको ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ जीरो यूनिट। जीरो क्यों? n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो जीरो हो गया। टोटल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट कितना दिया हुआ है? 160 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ जीरो यूनिट दैट इज 100। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60। ठीक है, तो आंसर लिख दो 6060। सिमिलरली 216 माइनस 60, 216 माइनस 160 will give you 56. 272 minus 216 will again give you 56, and finally 332 minus 272 will give you 6060. अब ये कैसे निकला? सेम फॉर्मूला से। लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूं कि आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट एट सेकेंड यूनिट। n माइनस 1 तो 2 हो गया, 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट कितना दे रखा है आपको? 272। तो 272 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट यानी 216, तो 216। इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 56। अब यही 56 हमने यहाँ पे लिखा है। एकदम इजी है। आपको सिर्फ
एक ही चीज याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन में कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट आर इक्वल। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास में आउटपुट है और हमारे पास में टोटल कॉस्ट है। कैलकुलेट हमें क्या क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो। आउटपुट आपको दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तब तक आपको आंसर मिल जाना चाहिए। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर द सेम। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 120। और एक बार टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया फिर तो सब जगह पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉलम आपका कंप्लीट एज इट इज। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या ढूंढना है? चलो ये डन। दूसरा हमें ढूंढना था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ठीक है, चलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखते हुए जाते हैं हम लोग। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके आंसर ढूंढ लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। 160 minus 120 will give you 40. 200 minus 120 will give you 80. 222 minus 120 will give you 102. 232 minus 120 will give you 112. And finally 260 minus 120 will give you 140. तो यहाँ पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो तीनों एवरेज कॉस्ट आपको ढूंढने हैं, ढूंढ लेते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये हमें पता है। तो चलो ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी 120 अपॉन 0 डैश 160 upon 1 will give you 160. 200 upon 2 will give you 100. 222 upon 3 will give you 74. 232 upon 4 will give you 58. And finally 260 upon 5 will give you 52. ये क्या आ गया? ये आपका आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट। अब निकाल लेते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला सिमिलरली जैसे ये था वैसा ही ये होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी 120 अपॉन 0 डैश 120 अपॉन 1 विल गिव यू 120. 120 upon 2 will give you 60. 120 upon 3 will give you 40. 120 upon 4 will give you 30. And 120 upon 5 will give you 24. क्लियर? तो चलो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आ गया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है। फॉर्मूला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। चलो ये भी ढूंढ लेते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी 0 अपॉन 0 डैश। अब 0 अपॉन 0 1 मत कराना प्लीज। ठीक है, 40 अपॉन 1 इज 40. 80 अपॉन 2 इज 40. 102 अपॉन 3 102 अपॉन 3 will give you 34. 112 upon 4 will give you 28. And finally 140 upon 5 will give you 28 again. ठीक है, क्लियर है? अब क्या ढूंढना है हमको? अब ढूंढना है हमें मार्जिनल कॉस्ट। चलो ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। नीचे वाले टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाला टोटल कॉस्ट माइनस करना है। 120 के ऊपर तो कुछ नहीं होगा तो फर्स्ट वाला हमेशा डैश। 160 माइनस 120 विल गिव यू 40. 200 माइनस 160 विल अगेन गिव यू 40. 222
minus 200 will give you 22. 232 minus 222 will give you 10, and finally 260 minus 232 will give you 28. तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी था, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वैसे ही थी, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे ही हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट में से हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिर तो हमें तीनों एवरेज कॉस्ट ढूंढने थे। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो ये तीनों निकालने तो बहुत आसान थे। लास्ट में हमें ढूंढना था मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे ढूंढते हैं, नीचे वाले टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाला टोटल कॉस्ट माइनस करते जाओ। 160 माइनस 120, 200 माइनस 160, 222 माइनस 200, 232 माइनस 222 एंड फाइनली 260 माइनस 232। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में आउटपुट है और हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट है, और हमें ये कहा गया है कि अ फर्म्स फिक्स कॉस्ट इज ₹2000। हमें बोला है कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2000 रुपए। कैलकुलेट क्या क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओके। सी हमको क्या बोला गया है, हमको बोला है कि फर्म का जो टोटल फिक्स कॉस्ट है दैट इज ₹2000। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम लोग इमेजिन करते हैं, हम लोग को वैसे तो आउटपुट दे नहीं रखा है, लेकिन एक बार 0 यूनिट ऑफ आउटपुट हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है, और हम लोग टोटल कॉस्ट इमेजिन करते हैं। निकाल सकते हैं कैसे भी तरीके से। सोचो कैसे सॉल्व करेंगे इस आंसर को, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। मैंने हिंट भी दे दिया, 0 यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है फिर भी ले लिया। कितनी बार बताऊं, आज 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, जब 0 आउटपुट होगा, 0 आउटपुट पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है 2000, यानी इस केस में हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा डैश। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें यह बोला गया है कि जब हम लोग एक भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, जब हम लोग 0 यूनिट यानी जब हम लोग एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो भी फर्म का टोटल कॉस्ट 2000 रुपए था। जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो एडिशनल कॉस्ट कितना हो गया, 2000 रुपीज। भाई पहले से ही 2000 तो लग रहा था, बट अब एडिशनल कितना हो गया है, 2000 और लगने लग गया। दैट मीन्स 2000 प्लस 2000 विल गिव यू 4000। समझ में आया? जब आप कुछ भी नहीं बना रहे थे तब आपका टोटल कॉस्ट था 2000 रुपए। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट, यानी जब आप 1 यूनिट बना रहे थे ना, तो आपका एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा था, 2000 रुपए। पहले से ही 2000 था, अब 2000 और लग गया, दैट मीन्स 4000। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला जा रहा है कि जब आप 1 यूनिट बना रहे थे तब आपका टोटल कॉस्ट था 4000। जब आप सेकेंड यूनिट बनाते हो तो आपका एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है, 1500। यानी एक यूनिट जब आप बना रहे थे तब तो आपके 4000 रुपए लग ही रहे थे। अगर आप सेकेंड यूनिट बनाते हो तो आपका एडिशनल कॉस्ट कितना हो रहा है, 1500 रुपए। दैट मीन्स 4000 प्लस 1500 विल गिव यू 5500। ठीक है, अब यही चीज आगे अप्लाई करनी है। जब आप 2 यूनिट्स बना रहे थे तब आपका टोटल कॉस्ट ऑलरेडी 5500 रुपीज था। अगर आप थर्ड यूनिट बनाना चाहते हो तो आपको 1200 रुपीज और लगेंगे। तो 5500 प्लस 1200 विल गिव यू 6700। अब यही चीज आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 6700 प्लस 1500 विल गिव यू 8200 एंड 8200 प्लस 2000 विल गिव यू 10200। ये क्या आया हमारा, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, सिंपल था। अब हमें क्या ढूंढना है, अब सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा हमें, एटीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। याद रखना, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, ढूंढते हैं। 2000 अपॉन 0 डैश, 4000 अपॉन 1 विल गिव यू 4000, 5500 अपॉन 2, 5500 अपॉन 2 will give you 2750।
6700 upon 3 will give you 3.34. Okay. 8200 upon 4 will give you 2050. 10,200 divided by 5 will give you 2040. तो देखो अब हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट हमें मिल गया है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है। 2000 सब जगह पे 2000 आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये याद रखना, अगर एक जगह का फिक्स कॉस्ट आपको मिल गया तो आपके पूरे क्वेश्चन के फिक्स कॉस्ट आपको मिल गए। ढूंढना क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। 4000 माइनस 2000 will give you 2000. 5500 minus 2000 will give you 3500. 6700 minus 2000 will give you 4700. 8200 minus 2000 will give you 6200. And finally 10,200 minus 2000 will give you 8,200. ये हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है एबीसी का? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0 अपॉन 0 विल बी डैश। 1 मत लिखाना प्लीज, 0 अपॉन 0 इज नॉट 1। ठीक है। 2000 upon 1 will give you 2000. 3500 upon 2 will give you 1750. 4700 upon 3 will give you 1566.67. 6200 upon 4 will give you 1550. And finally 8200 upon 5 will give you 1640. सॉल्व हो गया क्वेश्चन पूरा। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एक ही बेसिक चीज थी हमारे पास में, वो ये थी कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट हमें दिया हुआ है तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट से भी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग चाहिए। वो आपको कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में देखते ही आइडेंटिफाई कर लो कि आपको अगर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका टोटल कॉस्ट पता है पहले से। तो डाल दिया हमने जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट डाल दिया, मार्जिनल कॉस्ट को यूज करके हमने पूरा टोटल कॉस्ट निकाल लिया। फिर तो क्या था? एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना बहुत इजी था। कैसे निकाला हमने? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। फिर हमने निकाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकाला? टोटल कॉस्ट माइनस द टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कहां से मिला हमें? क्वेश्चन से मिला। फिर हमने क्या किया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला। कैसे निकाला? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। सिंपल सा सम था। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक फर्म है जिसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट व्हाइल प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स इज ₹20। आपको क्या बोला हुआ है? एक फर्म है जो जब 3 यूनिट्स बनाती है तो उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ₹20। वी हैव टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, या फिर TFC लिख लो, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 20। ठीक है। और क्वांटिटी आपको कितनी दी हुई है? क्वांटिटी इज व्हाइल प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स। तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया 60। ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको करने की जरूरत है। ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका कितना हो गया? 60। तो चलो एक कॉलम बना लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट का, जिसमें हम लोग लिखते हैं 60, 60 एंड 60। ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है। हमको ढूंढना क्या क्या है? हमको ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट और हमको ढूंढना है एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, ढूंढ लेते हैं।
चलो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या क्या होता है, देखो दो फॉर्मूला होते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट का पहला फॉर्मूला तो होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, दूसरा फॉर्मूला होता है एटीसी का एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आपके पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो चलो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो 60 अपॉन 1 विल गिव यू 60, 60 अपॉन 2 विल गिव यू 30 एंड 60 अपॉन 3 विल गिव यू 20। ठीक है, इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमारे पास में आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। निकाल लेते हैं 30 प्लस 60 90, 30 प्लस 28 58 एंड 20 प्लस 32 विल गिव यू 52। तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। मतलब हमें टोटल कॉस्ट तो चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी होता है ना, ये फॉर्मूला नहीं पता, चलो बता देता हूं। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी अगर आप करोगे तो भी आपको टोटल कॉस्ट ही मिलेगा। तो वही चीज मैंने आपके लिए यहां पे लिख दी है। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, 90 इंटू 1 90, 58 इंटू 2 116, 52 इंटू 3 दैट विल गिव यू 156। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाला टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है, तो अब 90 में से क्या माइनस करेंगे, 0, कुछ दे ही नहीं रखा ना हमें तो क्या माइनस करेंगे, 0 माइनस कर दें, नहीं। यहां पे देखो वापस सेम चीज है आपके लिए, आउटपुट 0 दे नहीं रखा है बट हमें इमेजिन करना है at 0 level of output total cost and the total fixed cost is same. That means 0 level of output पे total cost रहा होगा 60, तो marginal cost कितना होएगा, 90 minus 60 will give you 30, 116 minus 90 will give you 26 and 156 minus 116 will give you 40। तो ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम और ये आ गया आपका एवरेज टोटल कॉस्ट का कॉलम। समझ में आया क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले यूजिंग द स्टेटमेंट वी कैलकुलेटेड द टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आया 60। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टोटल फिक्स कॉस्ट से हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, इन दोनों के टोटल से हमें मिला एवरेज टोटल कॉस्ट। फिर एवरेज टोटल कॉस्ट से हमने निकाला टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट में से हमने निकाल लिया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे भी वापस वही चीज रिपीट हुई इस क्वेश्चन में कि आपको 0 लेवल ऑफ आउटपुट दिया हुआ नहीं था बट ये आपको काम क्यों लगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालने में। तो ये चीज ध्यान रखना, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट एंड एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज एब्सोल्युटली 0। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल कॉस्ट में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं सो दैट हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए और फिर वेरिएबल कॉस्ट को हम आउटपुट से यानी यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। बट इस केस में आपके पास में टोटल कॉस्ट निकालने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों स्कोप नहीं है, बिकॉज आपके पास में फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर फिक्स कॉस्ट होता तो आप 0 यूनिट ऑफ आउटपुट लिख के वहां पे टोटल कॉस्ट लिख के शुरू हो जाते हैं, बट यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते यहाँ पे। तो जब टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगा तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकलेगा, और जब वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकलेगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने की तो बात ही नहीं निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से कि हम लोग लेते हैं कि आउटपुट था, लेट्स से
आउटपुट दे रखा है हमें 1, 2 एंड 3, ठीक है। हमारे पास में फिक्स कॉस्ट था लेट्स से 20, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट था हमारे पास में लेट्स से 20, 30 एंड 40। टोटल कॉस्ट कितना आएगा आपका यहाँ पे? टोटल कॉस्ट निकालो। 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 30 50 एंड 20 प्लस 40 60, ठीक है। अब इस केस में मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं एक बार। चलो मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट माइनस ऊपर वाला, अगर यहाँ पे 0 आउटपुट होता, फिक्स कॉस्ट 20 होता और टोटल कॉस्ट भी 20 होता, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया? 40 माइनस 20 20, 50 माइनस 40 10 एंड 60 माइनस 50 10। मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। अब आप बोलोगे सर इस एग्जाम्पल में नया क्या था, ये तो हम कब से कर रहे हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, सब में सेम चीज करी है। अलग है, यही अलग चीज दिखाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल आपको दिखाया। देखो अगर आप 40 में से 20 माइनस करते हो तो आपको मिल रहा है 20, 50 में से जब आप 40 माइनस करते हो आपको मिल रहा है 10, और जब आप 60 में से 50 माइनस करते हो तो आपको वापस मिल रहा है 10। जो खास चीज है जो हमें देखनी है वो ये है कि जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट था तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 0 रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट 0 रहा होगा। एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर सेम एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 0, ठीक है। देखो 20 माइनस 0 करने से भी हमारा 20 आ रहा है, 30 माइनस 20 करने से भी हमारा 10 आ रहा है, और 40 माइनस 30 करने से भी हमारा 10 आ रहा है। दैट मीन्स अगर कोई सिचुएशन में हमारे पास में टोटल कॉस्ट नहीं है तो हम वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो एकदम नई चीज बता दिया आपने, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता है ना, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। एडिशनल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट चेंज हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होती है। समझ में आया? अभी तक हमने मार्जिनल कॉस्ट के 2 फॉर्मूला पढ़े थे। क्या था? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला क्या था? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब मैं आपको एक थर्ड फॉर्मूला बताता हूं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू VCN माइनस VCN माइनस 1। जैसे आप टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो, सिमिलरली आप वेरिएबल कॉस्ट को यूज करके भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी है, तो हम निकाल लेते हैं। इमेजिन करो कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट था, वेरिएबल कॉस्ट 0 रही होगी, ठीक है। अब जब आप 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट था 0। आपको बोला गया है कि अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है? 40। तो 0 प्लस 40 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 35 105 एंड 105 प्लस 39 144। सिंपल है, काफी सिंपल है इनफैक्ट, ठीक है। जितना हम सोच रहे थे कि पहले फिक्स कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो, फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालो और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, उतनी करने की जरूरत ही नहीं थी। अब तुरंत निकाल लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। चलो निकाल लेते हैं। 0 अपॉन 0 मैंने बताया था डैश, हालांकि वो आउटपुट ही नहीं है, हमारा फर्स्ट आउटपुट 40 से है। 40 अपॉन 1 इज 40, 70 अपॉन 2 इज 35, 105 अपॉन 3 इज 35, 144 अपॉन 4 इज योर 36। काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में? हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि मार्जिनल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है एंड दैट इज फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज VCN माइनस VCN माइनस 1। वेरी सिंपल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फिक्स कॉस्ट है 120। यू हैव टू कंप्लीट द टेबल। टेबल में आपको आउटपुट दे दिया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, टोटल कॉस्ट आपको ढूंढना है और आपको मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, चलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू, देखो लिख लेते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, 40 इंटू 1 विल गिव यू 40, 30 इंटू 2 विल गिव यू 60 एंड 40 इंटू 3 विल गिव यू 120। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। कितना दिया हुआ है, 120, लिख लेते हैं 120, 120, 120। इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। निकाल लेते हैं, 40 प्लस 120 विल गिव यू 160, 120 plus 60 will give you 180 and again 120 plus 120 will give you 240. सिंपल। मार्जिनल कॉस्ट बहुत इजी है निकालना, TCN माइनस TCN माइनस 1। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप खुद से सोचो इसमें क्या करोगे और आंसर निकाल लो फटाफट। सिर्फ 3 डिजिट है, माइनस ही तो करना है। आपको बता दिया, नीचे वाले TC में से ऊपर वाला TC माइनस कर लो। ठीक है, 3 ही तो नंबर है, फटाफट निकाल लो। क्या आएगा, यूज योर ओन ब्रेन। इतने सारे सम कर लिए अभी तक, खुद से सोचो क्या कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग ने क्या किया होगा। 180 माइनस 60 20, 240 माइनस 180 60, ये कर लिया होगा और आप लोग ने, और आप लोग सोच रहे होगे आंसर खत्म। नहीं, यहाँ पे आपने 1 मार्क गवा दिया। क्यों गवाया, यहाँ पे क्या आएगा, डैश नहीं। मैंने आपको बताया है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना रहा होगा 120, तो टोटल कॉस्ट कितना रहा होगा 120, तो 160 माइनस 120 विल गिव यू 40। ये गलती मत करना, इतना इजी क्वेश्चन था। ये गलती बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये गलती मत करना। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट and at zero level of output total variable cost is always 0। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई पूरी। ठीक है, समझ आया, ये गलती हम नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब इस क्वेश्चन में हमें एक इनकम्प्लीट टेबल दे रखी है और हमें बोला गया है टू कंप्लीट द टेबल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें आउटपुट दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला जो आउटपुट है उसमें आपके पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी दैट इज 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 10। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 3 फॉर्मूलाज होते हैं टोटल। क्या क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। थर्ड फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू VCN माइनस VCN माइनस 1। यहां पे हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में या तो आपके पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं है और टोटल कॉस्ट भी नहीं है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 के ऊपर क्या आता है, 0। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये चीज आप याद रखो, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट and at zero level of output variable cost is always absolutely 0। ठीक है, तो यहां पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 रहा होता, तो 10 माइनस 0 10। सिंपल, पहला वाला जो आउटपुट का कॉलम था, रो था, वो खत्म हो गया। सेकंड पे आते हैं। अब यहाँ पे तो आपको आउटपुट भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब अपनी मर्जी से 1 और 3 के बीच में 2 नहीं लिखना है, प्रूफ करना है कि वो कैसे आएगा। चलो प्रूफ करते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है 6, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 8। ठीक है, देखो मार्जिनल कॉस्ट इज 6, इसका क्या मतलब है, व्हेन यू वर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट तो आपका वेरिएबल कॉस्ट लग रहा था 10। इफ यू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट तो आपको 6 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे, दैट मीन्स 10 प्लस 6, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 16। ठीक है, और आपको दिया हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 8।
ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है? 8। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है? 16 अपॉन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 दैट इज 2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। वैसे तो हम चाहते तो ऐसे भी लिख लेते हैं, बट हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया ना, इससे अच्छी बात क्या है? ठीक है, अब थर्ड वाला आउटपुट देखो, आपको आउटपुट दिया हुआ है 3, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 27। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 9। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? 27 माइनस 16, सिंपल। VCN माइनस VCN माइनस 1, मतलब नीचे वाले वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। तो आंसर क्या आएगा? 27 माइनस 16 विल गिव यू 11, सिंपल। अब लास्ट वाला देखते हैं, वापस सेम चीज है, आउटपुट दे नहीं रखा है लेकिन हमें मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। तो 27 प्लस 13, जब आप 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाज 27। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ यू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट तो आपको एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 13, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 27 प्लस 13 विल गिव यू 40। ठीक है, सेम चीज, ये सेम चीज अप्लाई करनी है हमको। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमको दे दिया है 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है 40, तो आउटपुट कितना होगा? 40 अपॉन 10 विल गिव यू 4। सिंपल था एकदम, इजी सी टेबल थी एकदम, सॉल्व कर दिया हमने, कुछ भी नहीं था। वापस यही वाला कंसेप्ट हमें रिवाइज करना था कि मार्जिनल कॉस्ट हम लोग वेरिएबल कॉस्ट से भी डिराइव कर सकते हैं। और एक और चीज, ये जो 2 आउटपुट हमें नहीं दे रखे थे, हमें ये डायरेक्टली 2 और 4 नहीं लिखने हैं, आंसर वेरीफाई करके लिखो, उससे क्या होगा? फुल मार्क्स की गारंटी। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अब इस क्वेश्चन में वापस हमारे पास में एक इनकम्प्लीट टेबल है और हमें बोला गया है टू कंप्लीट द टेबल। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आउटपुट दिया हुआ है हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 60 और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है 20। क्या क्या निकाल सकते हैं इससे हम लोग? अब देखो, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और आपको निकालना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी सबसे पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए, तभी तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे। सीधी बात है ना। मैं आपको बताता हूं कि आप वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, दैट इज VCN माइनस VCN माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से जब आप 0 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से व्हेन यू वर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, लेट्स से कि आपका आउटपुट था 0, तब वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा? 0। फिक्स कॉस्ट रहा होगा कुछ ना कुछ, वो आपको पता नहीं, और आपका कुछ टोटल कॉस्ट भी रहा होगा, वो भी हमें पता नहीं। बट हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, और हमें क्या बोला है कि जब हम फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट बना रहे थे ना, तो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा? 20 रुपीज का। अब ये 20 रुपीज मतलब क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना आपका। एक्स्ट्रा रुपीज कहाँ लगे? वेरिएबल कॉस्ट में लगे। आपको टोटल कॉस्ट दे दिया है 60। ठीक है, दैट मीन्स पहले एक अमाउंट रही होगी जिसमें आपने 20 रुपीज ऐड किया, तो आपका टोटल कॉस्ट आया 60। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का? TCN माइनस TCN माइनस 1, यही होता है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे दिया है? हमें दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट। कितना दिया है हमें मार्जिनल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट? 20 फर्स्ट यूनिट। तो TCN मतलब टोटल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट कितना दिया हुआ है हमें? 60 माइनस टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स। 0 क्यों? 1 माइनस 1 0। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट वाज 40। इसका क्या मतलब हुआ? कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वाज आल्सो 40। समझ में आया? कितना इजीली हमने निकाल ली ये चीज। चलो ये सेम की सेम चीज उतार लेते हैं कि हमको पता चला है कि हमारा फिक्स कॉस्ट इज 40 40 40 एंड 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो,
हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना था यहां पे। हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 60 माइनस 40। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है आपका 60 माइनस 40 मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है वेरिएबल कॉस्ट हो गया 20। तो 20 अपॉन 1 विल गिव यू 20। 20 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 20। सिंपल। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास में यूनिट दे रखा है 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है आपको 18। अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 18 है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 18, क्वांटिटी है 2, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा 36। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट तो हमें पहले से ही पता है कि 40। तो 36 प्लस 40, 36 प्लस 40 विल गिव यू योर टोटल कॉस्ट एज 76। कैसे निकाला हमने, हमारे पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हमने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, तो हमें क्या मिला, हमें मिला टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी 36 प्लस 40 दैट इज 76। अब देखो, अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, नीचे वाले टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाला टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। 76 माइनस 60 विल गिव यू 16। सिंपल एज इट इज है। ठीक है। अब जब हम थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो हमको पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही चीज दे रखी है एंड दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। जब हम 2 यूनिट बना रहे थे ना, तब हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा था 76 रुपीज। 2 यूनिट बनाने पे फर्म का खर्चा कितना हो रहा था 76 रुपीज का। अब ऐसा बोला गया है कि अगर आप थर्ड यूनिट भी बनाते हो ना तो आपका एडिशनल कॉस्ट कितना होगा 18, यानी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 76 प्लस 18। समझ में आया। जब आप 2 यूनिट बना रहे थे तब ऑलरेडी आपका खर्चा 76 रुपीज का तो हो ही रहा था। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप थर्ड यूनिट भी बनाते हो तो आपको 18 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 76 प्लस 18 दैट विल गिव यू 94। ये कितना देगा आपको 94। अब यहां पे अभी भी आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है आपको। देखो आपको क्या पता चला, आपको पता चला है कि आपका टोटल कॉस्ट इज 94। आपको ये पता है कि आपका टोटल फिक्स कॉस्ट इज 40। तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, दैट मीन्स 54। आपको पता है कि आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 54। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, दैट इज 54 अपॉन 3। थर्ड यूनिट पे निकालना है हमें, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा अगेन 18। कैसे 18, सॉल्व करके देख लो, आंसर 18 ही आएगा। ठीक है। फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। अब फोर्थ यूनिट पे हमें ऑलरेडी हमारा टोटल कॉस्ट दे दिया है 120। हमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। भाई जब आप 3 यूनिट्स बना रहे थे तब आपकी फर्म का खर्चा हो रहा था 94 रुपीज का। आप 4 यूनिट्स बना रहे हो तो आपकी फर्म का खर्चा हो रहा है 120 रुपीज का। तो एडिशनल खर्चा कितना हुआ 120 माइनस 94 दैट इज 26। सिंपल एज इट इज सिंपल। और लास्ट वाले में हमें दे रखा है 5 यूनिट्स हम बना रहे हैं और हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 22। हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता है 40, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं, तो निकाल लेते हैं ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। भाई देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला यही होता है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 22, क्वांटिटी दे रखा है 5। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा आपका 110। तो इसमें ऐड कर दो 110 तो आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आपका टोटल कॉस्ट इज 150। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लो, 150 माइनस 120 विल गिव यू 30। सिंपल, आंसर सॉल्व, पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फाइनल आंसर है। अगर आप चाहो तो इसमें आप एक और कॉलम बना सकते हो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको इतना रफ वर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
अगर आप एक और एडिशनल कॉलम बना लेते हो ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो इतना रफ वर्क करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने सिंपली जो मेन चीज थी क्वेश्चन में वो थी फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कैसे किया हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट? हमें इतना पता है कि फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट था 20 और टोटल कॉस्ट था 60। ठीक है, यानी जब हम 0 यूनिट्स बना रहे थे ना तब कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगा होगा। तो समथिंग प्लस 20, वो जो भी एक इमेजिनरी फिगर था उसमें जब हम 20 ऐड करते हैं तो हमें 60 मिल रहा था। दैट मीन्स 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमारा टोटल कॉस्ट 40 रहा होगा। तो 40 प्लस 20 60 हो गया। तो हमें पता चल गया कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट वॉज 40। और हमें ये बात पहले से पता है कि एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज 0 एंड द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गया 40 40 40 40 एंड 40। क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट वीकली टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या क्या आएगी देखो इसमें, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, वीकली रेंट ऑफ द शेड, रॉ मटेरियल यूज्ड एंड पावर। अब देखो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। कितना दे रखा है? 100 एम्प्लॉइज यानी 100 वर्कर्स। उनकी वेज क्या है? 400। तो ये आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। प्लस और क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग? रेंट आएगा? नहीं, रेंट आता है फिक्स कॉस्ट में। रॉ मटेरियल, यस इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। प्लस पावर, पावर इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 400 40,000 प्लस 3200 प्लस 600। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43,800। ये क्या आया? दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम निकाल लेते हैं हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या क्या दिया हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट में? खाली वीकली रेंट ऑफ द शेड दैट इज 800। तो चलो ये भी आ गया, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं था। निकालना है हमें टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 43,800 प्लस 800 दैट इज 44,600। ये क्या है आपका? दिस इज योर टोटल कॉस्ट। अब आपको निकालने के लिए कहा गया है योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हमने टोटल कॉस्ट तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 43,800 अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने प्रोड्यूस किए हमने? 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 219। ठीक है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में? हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो सीखी है वो ये सीखी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सा कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। देखो वर्कर्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं कि आपने कितना प्रोडक्शन प्लान किया है, उस हिसाब से आप वर्कर्स को हायर करोगे। तो वर्कर्स हमेशा वेरिएबल में आते हैं। उसके बाद में पावर, जितनी मशीन यूज होगी, जितना प्रोडक्शन होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, तो वो भी आपके वेरिएबल में आते हैं। और रॉ मटेरियल्स, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर आउटपुट, जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीजें आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आती है। फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा? रेंट। अब आपकी शॉप या फैक्ट्री बंद रहे या 24 आवर्स चालू रहे, रेंट उतना ही आएगा। तो रेंट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर हमने क्या किया? हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया एंड फाइनली हमको बोला गया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे,
डिवाइड किया हमने क्वांटिटी से, तो हमारा आंसर आ गया 219। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। दैट मीन्स टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले आता है वेजेस बिल। मैंने आपको बताया था कि वेजेस इज योर एम्प्लॉय सैलरी और द वेजेस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल्स इज ऑल्सो योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, फ्यूल कंजम्पशन, नाउ फ्यूल इज ऑल्सो योर वेरिएबल कॉस्ट, प्लस रेंट तो नहीं आएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा। बेसिकली ये तीन चीजें आ गई आपकी। वेजेस कितनी है आपकी, वेजेस आपको दे रखा है 20,000 प्लस रॉ मटेरियल इज योर 60,000 प्लस फ्यूल कंजम्पशन इज 10,000। अगर आप इन तीनों का टोटल करते हो तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है 90,000। यह आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आपका रेंट आएगा। तो इंटरेस्ट इज 6,000 प्लस रेंट इज 4,000। दैट मीन्स योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000। दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला था एवरेज टोटल कॉस्ट। उसके लिए मैंने आपको बोलता कि आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट निकल गया हमारा। टोटल कॉस्ट क्या आया, 90,000 प्लस 10,000। ये 90,000 और 10,000 क्या है, 90,000 इज योर एवरेज, सॉरी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड 10,000 इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आया, 1 लाख। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास में, 1 लाख अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको कितना दिया हुआ है, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दैट इज 2000। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट आएगा 5050 रुपीज। सेकेंड आपको निकालने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास में है 90,000 अपॉन क्वांटिटी इज 2000। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 45 रुपीज। ये क्या है, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कि कैसे निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैसे निकालते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या क्या आता है टोटल फिक्स कॉस्ट में, क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, रेंट भी आ जाएगा, वेजेस सैलरी कहाँ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट में, रॉ मटेरियल एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में, फ्यूल कंजम्पशन कहाँ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में।